अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हुदा सादिक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेकेशंस के बाद ये पहला वीकेंड है तो सोचा कि इसको थोड़ा सा स्पेशल बनाया जाए, इसलिए हमने आज बाहर से नाश्ता ऑर्डर किया। फूड पांडा से काफ़ी नाश्ता पॉइंट्स हम ट्राई कर चुके हैं, तो आज हमने एक नया नाश्ता पॉइंट देखा था जो कि था हरदी लजीज़ नाश्ता पॉइंट, तो हमने वहाँ से ऑर्डर किया। ये पार्सल रिसीव हो गया था हमें, तो जब हमने देखा तो काफ़ी गर्मा गर्म नाश्ता था। पहले जब मंगवाते हैं तो अक्सर काफ़ी ठंडा ठंडा हो जाता है, लेकिन ये वाला जो था वो बेस्ट क्वालिटी का लग रहा था। अच्छा, नाश्ता यहाँ मेरी आप ही अनपैक कर रही हैं। उनका बिल्कुल भी मूड नहीं था क्योंकि उनके बाजू में दर्द था। उन्होंने एगलेट पहना हुआ था, लेकिन मेरे कहने पे उन्होंने मेरी बात मान ली क्योंकि मैंने व्लॉग रिकॉर्ड करना था, इसलिए मैंने उनको कहा कि नाश्ता आप अनपैक कर लो। अगर आप में से भी कोई फैसलाबाज है तो वो यहाँ से नाश्ता ऑर्डर कर सकता है, क्योंकि जितने भी नाश्ता पॉइंट मैंने आज तक ट्राई किए उनमें से सबसे बेस्ट नाश्ता इन्हीं का था। अच्छा, फूड पांडा यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे लगता है वो ये लगता है क्योंकि नाश्ते पे इनकी डिलीवरी चार्जेस फ्री होते हैं। आप चाहे किसी भी नाश्ता पॉइंट से मंगवा लें, आपको फ्री डिलीवरी चार्जेस होते हैं बिल्कुल। यहाँ पे हमारा सारा नाश्ता हो चुका है अनपैक, और अब मैं देखने लगी हूँ कि इनका टेस्ट वैसा है जैसा नज़र आ रहा है या नहीं। यहाँ पे भी मैंने ट्राई किया नाश्ता, तो नाश्ता वाकई में खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था, इसलिए मेरा वीकेंड का स्टार्ट तो काफ़ी अच्छा हो चुका था। आज हमने ग्रॉसरी करने के लिए जाना था, इसलिए हम यहाँ पहुँच गए थे इम्तियाज़, क्योंकि हम हर मंथ इम्तियाज़ से ही ग्रॉसरी करते हैं। फिर यहाँ पे हम एंटर हो रहे थे और मैं साथ साथ व्लॉग भी रिकॉर्ड करती जाऊँगी। यहाँ पे हम पहुँच गए थे मेन सेक्शन में, तो यहाँ पे हमने पापा के लिए वॉलेट देखना था, लेकिन वॉलेट कोई भी पसंद नहीं आया क्योंकि पापा हमेशा बटन वाला वॉलेट लेते हैं। उसके बाद कुछ लड़कियों वाली विंडो शॉपिंग कौन सी होती है, बैग्स देख लो, ज्वेलरी देख लो, फिर कोई चीज़ पसंद आ जाए तो फिर मैं वो ले लेती हूँ वहाँ से। ऊपर वाले पोर्शन में तो मोस्टली विंडो शॉपिंग ही होती है, क्योंकि इसी तरह होता है कि आप देखते जाते हो, अगर कोई आपको चीज़ पसंद आ जाए तो फिर आप ले भी लेते हो। ज़्यादातर जो ग्रॉसरी शॉपिंग है वो तो ज़ाहिर नीचे से ही होनी होती है। यहाँ पे फिर हम चल पड़े थे नीचे। मेरे लिए इम्तियाज़ के जो फेवरेट सेक्शंस है वो दो तीन ही हैं, या तो वो स्नैक सेक्शंस होते हैं या फिर जो स्किन केयर सेक्शंस होते हैं वो मेरे लिए फ़ेवरेट होते हैं। बाकी जो नॉर्मल ग्रॉसरी सेक्शंस होते हैं इनमें तो बस यही होता है कि हम आपको पता होता है आपने कौन सी चीज़ लेनी है, वो उठाते जाओ और जाते जाओ। और यहाँ फाइनली हम पहुँच चुके थे मेरे फेवरेट सेक्शन में, जो कि है नूडल्स का सेक्शन। मैंने पहले बताया कि स्नैक सेक्शन मेरे फेवरेट होते हैं, मुझे लगता है ये सबके ही फेवरेट होते हैं, तो यहाँ पे मैं अपनी फेवरेट नूडल्स यहाँ से पिक कर रही थी। अच्छा, ये जो नूडल्स की दास्तान है ना, इसकी मैं एक अलग से शॉर्ट बनाऊँगी, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे शॉपिंग हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ पे बस जो फ्रोज़न सेक्शन था वहाँ से हमने चीज़ लेनी थी और थोड़े से ये बिस्किट्स वगैरह लेने थे। इसके बाद हमारी शॉपिंग हो चुकी थी कंप्लीट। शॉपिंग तो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा काम होता है कि आपको काउंटर पे अच्छी सी जगह मिल जाए, इसलिए हम पहले देख रहे थे कि कहाँ पे ट्रॉलीज़ कम है, और फाइनली हमें एक काउंटर मिल गया जहाँ पे वाकई में ट्रॉलीज़ कम थी। हमने वहाँ जल्दी जल्दी अपना सामान अरेंज करके रखा। यहाँ पे हम इम्तियाज़ से बाहर निकल रहे थे और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया हुआ था। बाहर आके आपको पता चलता है शॉपिंग मॉल से कि वाकई में आप कितना टाइम अंदर लगा के आए, क्योंकि एक तो वहाँ पे क्लॉक नहीं होती और दूसरा आपको बाहर का कोई व्यू नज़र नहीं आता। अच्छा, शाम के टाइम में साकुल मॉल और इम्तियाज़ दोनों ही बहुत खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि सारी शॉप्स की लाइट्स ऑन होती हैं। इसके सामने जिम है, वहाँ की भी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, तो एक बहुत ही प्यारा व्यू लगता है। मुझे ज़्यादातर पसंद है इम्तियाज़ आना शाम को, लेकिन हम जाते दोपहर को और शाम हो जाती है तो फिर ये वाला व्यू देखने को मिल जाता है, और इसको देख के तो मेरा दिल करता है मैं भी ऐसे बच्चों की तरह इंजॉय करूँ इसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद हम घर आ चुके थे और ये अल्टरनेटिव इम्तियाज़ ने बहुत अच्छा निकाला है शॉपर्स की निस्बत। घर आए तो सबको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो हमने सोचा कि फटाफट इंस्टेंट नूडल्स ही बना लेते हैं, और तो कुछ इस टाइम नहीं बन सकता। इम्तियाज़ से आने के बाद अक्सर नूडल्स बनाने की ड्यूटी मेरी ही होती है, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी आके नूडल्स बनाई क्योंकि मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। फिर हमने नूडल्स खाई और फिर मुझे याद आया कि अब तो मैंने कल से दोबारा यूनिवर्सिटी भी जाना है, तो मैंने अपने नोट्स वगैरह बनाने के लिए सारा सामान बाहर निकाला हुआ था, तो मैंने अब दोबारा से बैग रिफ़िल करना है। आप लोग को भी दिखाती जाती हूँ कि मेरे बैग के अंदर क्या क्या मैं रखती हूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहले मेरा रजिस्टर होता है जो कि मैं ये बैग में रख रही हूँ। उसके बाद मेरी कुछ बॉल पॉइंट मार्कर एसेंशियल्स होती हैं राइटिंग की, वो रखी मैंने। अच्छा, मेरा सारा बैग डिसऑर्गेनाइज हो गया था, तो मैंने कहा रीऑर्गेनाइज कर लिया जाए सारी चीज़ें बाहर निकाल के। इसलिए ये जो मुझे लगती है मेन चीज़ लगती है कि पेपर सोप आपको ज़रूर रखना चाहिए अपने पास यूनिवर्सिटी में। इसके बाद मैंने अपनी स्टिकी नोट्स रखे, ये अपनी कैलकुलेटर वगैरह रखा, और सबसे लाजमी जो सी चीज़ है वो है मेरी स्टूडेंट कार्ड, उसके बगैर तो एंट्री नहीं हो सकती। और ये जी स्टूडेंट कार्ड रखने के बाद मेरा बैग पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।